सुनी ली होगी कि इंग्लैंड ने दौरा मनसूख कर दिया। तयशुदा प्लान के मुताबिक न्यूजीलैंड के साथ उन्होंने ये जहन बना लिया था कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे और वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। Look, this is a tarnishing. This is very tarnishing for the image of Pakistan. This is not a great news for Pakistan. You are basically messing with the image of Pakistan. This is not bearable to any Pakistani. और वही हुआ जिसके लिए हम मेंटली तैयार थे। That English Cricket Board has given a statement that they are not touring Pakistan. कि पाकिस्तान क्रिकेट इज पेइंग द कॉस्ट ऑफ आवर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, जिसको हमको एज अ पाकिस्तानी रियलाइज करना पड़ेगा। मे बी वी आर कूल विद इट बट इंटरनेशनल कम्युनिटी इज नॉट कूल विद इट। हम या तो आइसोलेट होके मेंटली रेडी हो जाएं। हम कितना लड़ेंगे लोगों से, हम क्या क्या जाके करेंगे। सुनी ली होगी कि इंग्लैंड ने दौरा मनसूख कर दिया। तयशुदा प्लान के मुताबिक न्यूजीलैंड के साथ उन्होंने ये जहन बना लिया था कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे और वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। और देखा भी नहीं तुम लोगों ने, इंग्लैंड वाले से बात कर रहा हूं, देखा भी आप लोगों ने नहीं कि आके पाकिस्तान देख तो लें, असेसमेंट कर तो लें। जी हमारी कंपनी ने कह दिया, वो कंपनी ने उस ख्वाब पर लग गए जो उन्होंने ख्वाब आ गई कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। Look, this is a tarnishing. This is very tarnishing for the image of Pakistan. This is not a great news for Pakistan. You are basically messing with the image of Pakistan. This is not bearable to any Pakistani. हम भी इंशाल्लाह अगर कल हम भी दौरा न्यूजीलैंड अगर कभी किया या इंग्लैंड का किया तो हम भी ये कह देंगे कि हमें गनमैन से डर लगता है, हमें भी थ्रेट है, कोई गनमैन कोई आके हमें गोलियां ना मार दे मस्जिद में। ये भी थ्रेट जेन्युइन थी और ये भी जेन्युइन थ्रेट है। पाकिस्तान अगर चेयरमैन पीसीबी होता तो मैं इनसे कहता कि आज के बाद हमने भी आपसे इंटरनेशनल सीरीज नहीं खेलनी, ना इंग्लैंड से खेलनी और ना ही आपसे खेलनी है। आप ये इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हमारी फौज आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, हमारी इंटेलिजेंस आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, हमारा प्राइम मिनिस्टर आपको फोन कर रहा है, उसको आपकी कोई वक़्त नहीं है, कदर नहीं है, और आप एट द सेम टाइम ये कह रहे हैं कि जी हम आपको ट्रस्ट नहीं करते। देखिए, दिस इज वेरी वेरी सैड इंडीड कि जब आपको हमारी जरूरत थी तो आप फौरन हमारी मिन्नत तोड़ने पे आ गए। आज हम पाकिस्तान को जरूरत थी। देखिए, आई एम नॉट ओवर रिएक्टिंग बट इट इज वेरी सैडनिंग टू सी दैट कि इमेज क्या जाएगा पाकिस्तान का। हम नहीं खड़े हुए इस्लामाबाद में कि हम नहीं सेफ यहाँ पे। सो एट द सेम टाइम यार आप ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सो हैविंग सेड दैट, वेरी सैडनिंग न्यूज बट यू नो, अब एक हिंदुस्तान के साथ मैच है, दूसरा जो इससे बड़ा मैच होगा 26 को है मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड के खिलाफ। हमें पेंजा लगाना है और वही हुआ जिसके लिए हम मेंटली तैयार थे। दैट इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड हैज गिवन अ स्टेटमेंट दैट दे आर नॉट टूरिंग पाकिस्तान। जी अली। हाँ जी, ईसीबी ने अपनी मेन टीम और वुमेन टीम दोनों को पुल ऑफ कर लिया है। द टूर हैज ऑफिशियली बीन कॉल्ड ऑफ और अ लॉट ऑफ रियलाइजेशंस। हाँ, टफ रोड है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए घर के ऊपर। कल वसीम का स्टेटमेंट भी आया, हमने भी उस पर बात की कि पाकिस्तान अब एडमेंट है कि जितनी भी अपनी होम क्रिकेट है वो हमने घर में खेलनी है, यूं नहीं लेके जाना। इसके पीछे बहुत सारे लोग समझते हैं शायद एरोगेंस है, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान की बहुत मेहनत है 5-6 साल, और शायद वर्ल्ड कम्युनिटी उस तरह रिलेट ना कर पाए पाकिस्तान क्रिकेट सेटअप से, क्योंकि इट हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू ब्रिंग क्रिकेट बैक होम। न्यूजीलैंड गई, वो एक झटका था, लेकिन ये था कि अगर इंग्लैंड आ जाती तो फिर भी रिकवरी हो जाती, वो फिजल डाउन हो जाती सारी। एग्जैक्टली। अब इंग्लैंड है नहीं और आगे ऑस्ट्रेलिया है, वो भी अब गड़बड़ है। फिर उसके बाद मसला सबसे बड़ा ये है कि आप पीएसएल में आप इंडिविजुअल खिलाड़ी लेके आ पाएंगे। बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। वे अहेड इज नॉट इजी फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन एक बात आज यहाँ बड़ी क्लैरिफाई हो चुकी है सवेरा, कि पाकिस्तान क्रिकेट इज पेइंग द कॉस्ट ऑफ आवर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, जिसको हमको एज अ पाकिस्तानी रियलाइज करना पड़ेगा। मे बी वी आर कूल विद इट बट इंटरनेशनल कम्युनिटी इज़ नॉट कूल विद इट। हमको बहुत सारे लोगों को लगा कि नहीं जी कि शायद ये इंडिया कॉन्स्पिरेसी है, बीसीसीआई कॉन्स्पिरेसी है। मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज फिर ये रिपीट करता हूँ, इफ़ इंग्लैंड इज़ ऑल्सो पुलिंग बैक, इट शोज़ कि ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल पॉलिटिक्स है जिसका एक हिस्सा है। लेट्स नॉट ब्लेम इंडिया, लेट्स नॉट ब्लेम बीसीसीआई, क्योंकि मसला सिर्फ ये है कि इनको ब्लेम करने से हमारा मसला सॉल्व नहीं होता। इंडिया का स्ट्रेट अप कोई विक्ट्री यहाँ नहीं दिखती, बल्कि हम जो भी रियोटिक्स यहाँ करते रहे आपस में कि ये नहीं वो नहीं, लेकिन आई गेस हमको उस पॉइंट से हम फोकस हटा देते हैं ब्लेम गेम से, जहाँ हमको रिपेयर वर्क अपना करना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ ना कुछ रिकवरी करनी पड़ेगी, लेकिन रिकवरी तभी होगी जब इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो हमारी पॉलिटिक्स है उसके साथ भी कुछ हो। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग,
बट दिस इज़ माई हम्बल ओपिनियन। मैं 25 करोड़ लोगों के माइंडसेट को तो रिप्रेजेंट करता नहीं, मैं अपने माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरा दिमाग यही कहता है। बिल्कुल। सो जो एक वर्डिक्ट जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे अली, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि हम एकदम से तड़ाक करके हर चीज़ वी कैन नॉट ब्लेम इट टू इंडिया और BCCI, बिकॉज और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जहाँ से इंटेलिजेंस, हम फाइव आइज इंटेलिजेंस की बात करते हैं, इंडिया का कोई लेना देना नहीं है फाइव आइज इंटेलिजेंस से। इट्स US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनकी इंटेलिजेंस है जिन्होंने मिलके ये कोलिएशन में, ये कोऑर्डिनेशन में ये एक इंटेलिजेंस वो बनाया है, एक उनका पैक्ट है आपस में, और उनकी तरफ से ये सारी रिपोर्टिंग हुई थी, सारी बात आई थी, तो इसमें तो कहीं लेना देना नहीं था ही नहीं इंडिया का। सो जो लोग ब्लेम कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत आसान है। आगे आने वाले 6-7 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है इस हमारे रीजन के लिए, और शायद आज हमारे पास जो लोग चाहते हुए ना चाहते हुए भी इस तरह की बातें करते हैं, शायद उनके लिए भी रियलाइजेशन है कि बॉस हमको अपना नैरेटिव तब्दील करना पड़ेगा दुनिया में। हम या तो आइसोलेट होकर मेंटली रेडी हो जाएं, हम कितना लड़ेंगे लोगों से, हम क्या क्या जाके करेंगे। वसीम ने कल कह दिया कि स्टांस है, हमने उसका सपोर्ट किया, लेकिन सवेरा इन बैक ऑन रियलिटी वी ऑल्सो नीड टू रियलाइज दैट वी एज इंडिविजुअल्स हमको भी अपने नैरेटिव को चेंज करके हेल्प आउट करना पड़ेगा अपनी ग्लोबल सर्कल को, ताकि क्रिकेट को आप ये बड़ी टीम्स को ला सकें। ब्रिंगिंग आज साबित हो गया ना कि श्रीलंका, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, वर्ल्ड 11 इन लोगों को लाना हमारे लिए कोई साबित नहीं हुआ। पॉल कॉलिंगवुड से लेकर हर कोई, और रेग डिक्सन ने गारंटी दी थी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को कि आई मेक श्योर कि कोई थ्रेट नहीं मौजूद है, जो कि सिक्योरिटी जिनको इंग्लैंड ने हायर किया था यहाँ की असेसमेंट करने के लिए, लेकिन देखिए नहीं मानी गई ना बात। इट इज नॉट अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट वर्सेस ECB वर्सेस BCCI वर्सेस ICC, दिस इज मच बिगर देन ऊपर लेवल की और बात, ये बहुत बड़े लेवल की बात है, और जितना जल्द से जल्द हम इसको रियलाइज कर लें, आई गेस हम सबके लिए बेहतर होगा।